नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बैसाखी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे में टेका माथा, कहा नहीं बनना चाहिए किसी विवाद का हिस्सा। योगी सरकार ने खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा, सरकार ने गठित की टास्क फोर्स। मेरठ में एंटी रोमियो अभियान के नाम पर युवती से छेड़छाड़, बीजेपी नेताओं पर लगा मारपीट का आरोप। और शाहजहांपुर में दबंगों के डर के साए में जी रहा है परिवार, पीड़ित परिवार ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की। बैसाखी के मौके पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के याहियागंज स्थित गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमें किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैसाखी के मौके पर लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारे में बैठकर पाठ भी सुना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबको किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उस महान परंपरा के प्रति हम सबको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें विवाद का विषय बनाने की बजाय हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आने वाली पीढ़ी को देश और धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे प्रेरित करें, इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए। वहीं योगी ने इस मौके पर देश को एक सूत्र में बांधने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और छुआछूत से ऊपर उठकर हमें देश के लिए काम करना होगा। कहीं भी छुआछूत और अस्पृश्यता का कोई स्थान सिद्ध पंथ के अलावा साथ भारत के अंदर किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के अंदर न हो, यह हम सबको आज के दिन पर इस बात का शपथ लेना चाहिए, इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के लिए कोई स्थान न हो। खालसा पंथ, क्योंकि जब समाज समरस होगा, जब समाज एकजुट होगा, तो अपनी समस्या का समाधान भी निकाल देगा। साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदूवादी छवि को दूर रख विकास की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही दिन से कड़े फैसले ले रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार को भी सीएम योगी ने फर्जी राशन कार्ड धारकों से रिकवरी और भूमाफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में आने के बाद लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। इसी के तहत बुधवार देर रात सीएम योगी ने कुछ अहम फैसले लिए। सीएम ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान दिया है। साथ ही उन्होंने जिन परिवारों के पास गैस चूल्हा मौजूद हैं, उनको सरकारी मिट्टी का तेल नहीं देने का फैसला लिया है। सीएम ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने इससे पहले पहला प्रशासनिक फेरबदल किया था। साथ ही सरकार किसान कर्ज माफी और 24 घंटे बिजली देने समेत कई मुद्दों पर मुहर लगा चुकी है। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी की गुंडागर्दी का मामला अभी ठीक तरह से शांत भी नहीं हुआ कि बीजेपी नेताओं पर दबंगई का आरोप लगा है। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने एक युवती से छेड़छाड़ की और उसके मंगेतर से मारपीट की। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीजेपी नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात मेरठ के मेडिकल थाना के पीवीएस मॉल के पास अपनी मंगेतर को घर छोड़ने आए युवक को बीजेपी नेताओं ने रोक लिया और युवती से पूछताछ के बहाने छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब युवक ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने लड़के की जमकर धुनाई कर दी। बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी, उन्होंने पुलिस के सामने भी जमकर पिटाई की। वहीं इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन निर्दोष होने के बावजूद युवक और उसके भाई को पुलिस ने जेल में डाल दिया। वहीं पीड़ित ने बीजेपी नेताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सर, मैं अपने होने वाली वाइफ को छोड़ रहा था वहाँ पे के ब्लॉक पे। वहाँ पे 2 लड़के खड़े थे पहले से और उन्होंने बदतमीजी करी। कह रही हम मेरे से बात कर रही थी, कह रही हमसे भी बात कर ले। उसके बाद में हमारी उनसे बात हुई, हाथापाई हुई। मैडम ने बचाव करवा लिया। मैं छोड़ने गया, वापस जब आया उन्होंने फिर हमला बोल दिया। 20-25 कौन लोग थे वो? सर, वहीं के ब्लॉक के सागर पोसवाल बीजेपी पार्टी के लोग थे। बीजेपी पार्टी के लोग थे और कहते हैं एंटी रोमियो दल चलाया है। किस लिए चलाया है? ये एक लड़की की सुरक्षा करने के लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी हमें? एक लड़की की सुरक्षा करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी हमें इस तरह से मारा जा रहा है बीजेपी पार्टी के लोगों ने। 2 लड़के थे बाइक पे, अंधेरा था तो शक्ल तो मुझे अच्छे से मैं नहीं देख पाई। 2 लड़के थे बाइक पे और
छेड़ा खाने की भाषा यूज़ कर रहे थे। मारपीट की छेड़छाड़ के बाद आप वो हाथ पकड़ने लगे, छेड़ा खानी करी, पहले बोला कि इनके साथ क्या बातें करती है, हमसे बात कर ले, इस टाइप की गंदी गंदी बातें करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने हाथ पकड़ा, तो इस बात पे इनकी थोड़ी हाथापाई हो गई। वहीं एसपी सिटी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। अभी ये जानकारी में लाया गया है, मेडिकल थाने में ऐसी वारदात हुई है कि एक लड़का जो अपनी मंगेतर के साथ अक्सर उसको छोड़ने के लिए जाता था, उसके साथ वहाँ मौजूद खड़े कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट के बाद दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया, जहाँ मंगेतर ने बताया कि वो उस लड़की के साथ कुछ छीटाकशी की दूसरे ग्रुप के लड़कों ने, उस बात को लेकर थोड़ी कहा सुनी है और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट मामूली हुई, को बहुत ज़्यादा चोट किसी को नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जांच से जो भी प्रतीत होता है, इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भले ही योगी सरकार मनचलों पर नकेल कसने का दावा कर रही हो, लेकिन इस घटना के बाद योगी सरकार सवालों के घेरे में घिरी नजर आ रही है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कोई कड़ा कदम उठाते हैं या नहीं। मेरठ से आदिल रहमान, पंजाब केसरी टीवी। सूबे में सरकार तो बदल गई है, लेकिन दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनके डर से शाहजहांपुर का एक परिवार अपने आप को घर में कैद रख जीने को मजबूर है। इसके बाद परिवार ने सीएम से मदद की गुहार भी लगाई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार बदलने पर अभी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में दबंगों के डर से एक परिवार घर में कैद होने को मजबूर है। मामला शहर के थाना सदर बाजार का है, जहां संगीता वाजपेयी नाम की एक महिला का कहना है कि इलाके का एक गुंडा परिवार उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस वजह से वो परिवार सहित घर में कैद होने को मजबूर है। आज 10 तारीख हो गई है, 10 दिन से मैं कैद हूँ, घर में पुलिस कस्टडी में हूँ। कहीं दुकान पे जाना मेरा, कहीं सब्जी लेने जाना, सब कहीं पर बंद है, मेरा पूरा कस्टडी में हूँ मैं, और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार परेशान है, कहीं पर नहीं जाना हो पा रहा है। आइए अब जानते हैं इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। उनके सुरक्षा के लिए वहाँ 2 कांस्टेबल हमारे हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल हमारी वहाँ मौजूद रहती है। व्यवस्था जारी है, क्योंकि इसमें धारा 354 लगी हुई है। उसमें अपनी लड़की छेड़छाड़ बताया था, उसके लिए मैं स्वयं और हमारी महिला एसआई, महिला कांस्टेबल के साथ हम लोग उनके घर पे गए थे। वही पीड़ित महिला ने इस मामले में कार्रवाई के लिए सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर से नंदलाल, पंजाब केसरी टीवी। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।